शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता पार्ट 2 में स्वागत है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का, शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं प्रभु। आपके मुखारबिंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में यश रूपी अमृत का अपने कर्ण पूटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग हैं अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है वह सब भगवान शिव की ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोकों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वरम तथा शिवालय में घुसमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इस 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इहलोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं।